वीजा मतलब अंतर्राष्ट्रीय आवागमन आदेश लेने की जरूरत नहीं होती। तो हमारा यह पड़ोसी देश भारत के उत्तर में अवस्थित है और ग्लोब पर नेपाल 26 डिग्री 20 तथा 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 15 और 18 डिग्री 10 पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच देखा जा सकता है। तो यह देश चारों तरफ से स्थल से घिरा है, अतः इसे मध्य देश भी कहा जाता है। तो नेपाल के उत्तर में तिब्बत चीन में स्थित है, जिसके बीच महान हिमालय जैसा दीवार खड़ा है। तो अन्य 3 तरफ से भारत के राज्य पड़ते हैं और नेपाल के पूर्व में सिक्किम और पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तराखंड तथा दक्षिण में बिहार एवं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य। तो मौर्य शासन काल में बौद्धिक संस्कृति का मुख्य केंद्र लुम्बिनी नेपाल में ही स्थित है। यहां पर गौतम बुद्ध का जन्म स्थल भी है और नेपाल की राजधानी काठमांडू से भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर हिंदुओं का महत्वपूर्ण और महान तीर्थ स्थल है, जहां शिवरात्रि के दिन विशाल मेले का आयोजन होता है और नेपाल का कुल क्षेत्रफल 1,40,808 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 2.76 करोड़ 2005 ईस्वी में थी, अब तो बड़ी हुई। तो संरचना और स्थलाकृति को जरा सा इसी क्रम में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो हिमालय की उत्पत्ति के साथ ही नेपाल की संरचना का संबंध है और अवसादी चट्टानों की भूदाब के कारण वलन से बने भू आकृति नेपाल की विशेषता है। और यहां धरातल के पास मुलायम चट्टान तथा धरातल के नीचे कठोर चट्टानें पाई जाती है और अधिकतर पर्वत शिखर आग्नेय तथा परिवर्तित चट्टानों से बनी है। तो स्थलाकृति के आधार पर नेपाल को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं हम। पहला, दक्षिण का उपजाऊ तराई प्रदेश, जो देश के दक्षिण भाग में भारत की सीमा से सटा है और इस भाग की औसत ऊंचाई 300 मीटर है। तो घने वन और लंबी घासें इस क्षेत्र की विशेषता है। और दूसरा, मध्य पहाड़ी का प्रदेश, जिसमें महाभारत लेख में भी चूड़े की पहाड़ियां सम्मिलित है। यह भाग समुद्र तल से 500 से 1000 मीटर तक ऊंचा है और इसमें अनेक छोटी घाटी पहाड़ियां हैं।